साथियों, सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि यह क्राइम है, तो मैं किस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। साथियों, बहुत समय पहले समाज में हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो छोटी जाति के थे, जो कमज़ोर थे, पिछड़ी जाति के थे, ये सभी लोगों को जब आवश्यकता पड़ती थी किसी समस्या से निकलने के लिए, तो धन की आवश्यकता होती थी और धन, रकम, पैसा लेने के लिए ये ज़मींदारों के पास जाया करते थे। तो ज़मींदार बहुत चालाक होते थे। वे लोग करते क्या थे, ज़मीन का कागज़ रख लेते थे, गहने रख लेते थे, उसके बाद एक का तेरा पैसा देते थे और बहुत प्रताड़ित करते थे। लोग उनका ब्याज सूद भरते भरते पूरी तरह से परेशान हो जाते थे और अंत में ये स्थिति आती थी, या तो पूरा का पूरा परिवार जहर खा के मर जाता था, या फिर फांसी पर लटक जाता था, या फिर ये लोग उठवा कर ले जाते थे, कमरे में बंद करके पूरी तरह से मारते थे और मजदूरी कराते थे। यानी कुल मिला करके जो आतंक पहले था वो आज के समय में विधिवत उसी तरह से कायम है। आज ब्याज माफिया मौजूद हैं, सूदखोर माफिया मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये लालच है कि हमारा पैसा तो रखा है और रखे रखे हम उसको क्या बना पाएंगे, बैंक में जमा करेंगे, हो सकता है किसी दिन इनकम टैक्स का मैटर आ जाए और हमें रिटर्न भरना पड़े। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ये लोग ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो मजबूर हैं, जिन्हें पैसों की आवश्यकता है, तो ऐसे लोग पैसे देते हैं और उनके पास देने के नाम पे कोई न लाइसेंस होता है और न कोई सरकार की तरफ से इन्हें परमिशन दी जाती है। इसके बावजूद भी ये लोग पैसा धड़ल्ले से बांट रहे हैं। बैंक में अगर 6% सालाना ब्याज लगता है, 10% सालाना ब्याज लगता है, 12% सालाना ब्याज लगता है, तो ये लोग महीने में 6% से लेकर के 15%, 20% तक वसूली करते हैं। और जो व्यक्ति इनसे पैसा लेता है वो इनके चंगुल में इस तरह फंस जाता है कि इनकी पूर्ति करने के लिए वह दूसरे से फिर लेता है। दूसरा भी व्यक्ति सोचता है चलो भैया वो पुराना हो जाएंगे, कम से कम ये नए रहेंगे तो कुछ दिन इनको झेल लेंगे। इस तरह से करते करते वह तिकड़म बैठाते वो पूरी तरह से बैठा नहीं पाता और 3 लोग का, 4 लोग का, 5 लोग का, 10 लोगों का शिकार बन जाता है। और कुछ लोग डेली आकर के तगादा करते हैं, कुछ लोग धमकी देते हैं, कुछ लोग दुकान पे ताला मारने की बात करते हैं, कुछ लोग परिवार को जान से मारने की बात करते हैं और प्रेम से भी बहुत पेशगी करते हैं, प्रेम से भी बहुत प्रस्तुत होते हैं। अरे यार थोड़ा समझो, दे दो, बढ़िया है, मतलब बढ़िया व्यक्ति बनने का भी प्रयास करेंगे। तो साथियों, ऐसे लोगों के अंदर जो चीज़ें भरी होती हैं पहले उसका दर्शन कर लीजिए। इनके अंदर वो चीज़ भरी रहती है कि जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है हम अगर किसी को दे देंगे तो महीने में 10% ब्याज, 12%, 20% ब्याज वसूल सकते हैं। तो हमारे पास ब्याज से खाएंगे, पहनेंगे, पिएंगे, खाएंगे और अपने सुख सुविधाओं के सामान को खरीदेंगे और जो हमारा मूल पैसा है वो पूरी तरह से पड़ा रहेगा। यह सोच करके सूदखोर लोग सूद वसूलने के चक्कर में ये जो है लोगों को पैसा बांटते रहते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि हमारा पैसा फला व्यक्ति ने नहीं दिया तो हम उसको वहाँ जो है 10 लोगों को के साथ घेर करके उसको मारे पीटे तब जाके वो पैसा दिया। इतना मतलब भौकाल बनाते हैं अपने आप को कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, न पुलिस बिगाड़ सकती है, हमारे घर में खुद दरोगा हैं, हमारे घर में खुद एसपी हैं, हमारे घर में खुद जज हैं। ऐसे लोग भी बात करने वाले लोग होते हैं और होते भी हैं ऐसे लोगों के घर में जज, पुलिस। तो क्या यही पुलिस और जज के घर वाले लोग इस तरह के काम करते हैं? सोच के देखिए साथियों, अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे देश में तो यह बहुत ही गलत हो रहा है। जिस काम को बखूबी बैंक कर सकती है और ये साहूकार लोग भी कर सकते हैं, मेरा कोई इनसे विरोध नहीं है, लेकिन जो वाजिब है, बैंक अगर 12% सालाना लेती है आप 15% चार्ज कर लो, फिर भी आपको 3% ज़्यादा मिलेगा। लेकिन नहीं, इनको तो हर महीने 15%, 20%, 12%, 10% चाहिए। बताइए, कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया लिया और इनको 15% अगर ब्याज देना शुरू कर दी तो महीने का कितना आएगा? 1,500 रुपये।
अब बताइए 10,000 रुपये में वो महीने में 1500 रुपया कमा रहा है, इन्हीं को दे दे रहा है, इन्हीं को दे दे रहा है। इसका मतलब ये 10,000 रुपये अपना एक जगह लगा करके समझ लीजिए एक आदमी की मजदूरी का पैसा लेते हैं। और भाई 1500 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, ऐसा मत सोचिए। तो इस तरह से बहुत से लोग इसके शिकार हैं समाज में, बहुत से लोग। और साथियों मेरा कहना ये है, और ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पत्नी भी कहती है जब आपने लिया है तो आपको देना पड़ेगा, रिश्तेदार भी कहते हैं, अगर वो किसी से चर्चा कर दिया, दोस्तों से चर्चा कर दिया, रिश्तेदारों से चर्चा कर दिया, पत्नी से चर्चा कर दिया, भाई से चर्चा कर दिया, तो सब के सब एक तरफ से टार्चर करना शुरू कर देते हैं कि आपने लिया है तो देना तो पड़ेगा। अब बताइए अगला व्यक्ति जाए कहाँ। अब वो इतना दबाव महसूस कर रहा है, जिंदगी को ख़त्म कर देना चाह रहा है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। और सूदखोर को तो पैसा चाहिए, वो तो अपने पैसे के सिवा उसको कुछ नहीं दिखाई देता, इतना लालच से भर जाता है वो, उसको अपने पैसे के सिवा किसी की ज़िंदगी और किसी की समस्या, किसी के परिवार में क्या हो रहा है, कितना वह व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। उनको तो सिर्फ अपने ब्याज से मतलब है। अगर तय से देरी हो गई, जरा सी देरी हो गई तो बस धमकाइयाँ शुरू, अभी तुम नहीं जानते, देखो फलानवा लिया था। अच्छा ये नहीं कहेंगे तुमको हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कहें देखो फलाने लिया था, हमने उसको जो है पकड़वा करके पुलिस में बैठा, तब जाकर पैसा दिया। अरे जब पैसा नहीं रहेगा तो पुलिस को बैठा लीजिए, चाहे आप कोर्ट में ले जाइए, चाहे फांसी पर लटका दीजिए, आदमी कहाँ से देगा? कोई है पैदा जो देने वाला? तो साथियों यह एक तरह से सूदखोरों का क्राइम है, इसको खूब धड़ल्ले से समझिए। और जिन लोगों ने सूद लिया है, ये मत सोचिए कि सूदखोर बहुत बड़ा माफिया है, एसपी से बड़ा माफिया, ये शब्द कहना गलत है साथियों, लेकिन मैं आपको बता दूं, एसपी शरीफों के लिए बहुत बड़ा शरीफ हैं, और ऐसे माफियाओं के लिए उनके बाप हैं। खूब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अपनी पूरी चीज़ों को आप लिख करके ले जाइए, उनके सामने रख दीजिए, किसी वकील के थ्रू ये काम करवा लीजिए और इनसे आज़ाद होइए। किसी का चेहरा मत देखिए, एकदम जो आप थे समझ लीजिए वो मर गया। आप पुनः इस दलदल से बाहर आने के लिए पूरी ताकत झोंक दीजिए और बाहर निकलिए, नहीं तो ये सूदखोर आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे, आपके पत्नी का सुख छीन लेंगे, आपके माँ बाप की जो सेवा करने में जो धन आप लगाते वो ये खा जाएंगे, और आपको मानसिक रूप से इतना विकलांग कर देंगे कि आप समाज से बचने के लिए, वो प्रेमचंद जी की गमन कहानी आपने सुनी होगी, देखी होगी कि छोटी सी गड़बड़ी के नाते वो आदमी मुंह चुराते फिरा। उसी तरह से समाज से बचने के लिए, सामाजिक सम्मान खो देने के डर से और लोगों से बेइज्जत न होने के डर से इतना मतलब परेशान है कि अंदर अंदर इन सूदखोरों का शिकार हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी कीजिए और तत्काल एसपी को अपनी दरखास्त लिखिए कि फला नाम का सूदखोर मुझे इस दिन से इतना परेशान कर रहा है। उसको आप ये बताइए कि 10,000 के बदले ये हमसे 20,000 अब तक वसूल चुका है, लेकिन इसका मूलधन अभी हमारे ऊपर कर्जे के रूप में पड़ा ही हुआ ही है, और यह उसी को मांगने के लिए हमको धमकी देता है। और सूद का सूद यानी ब्याज का परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ा करके उसको आगे बढ़ा रहा है। हम 10,000 लिए थे, कम से कम लाखों रुपए भर चुके हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे साथियों, ये सूदखोर आपको आज़ाद नहीं होने देंगे और न आप इतना कमा करके इनको भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की कमाई कितनी है दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। 500, 700, 1000 रुपये, 10,000 रुपये तक कमाने वाले दूसरे लोग हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो 500, 600, 700 रुपये कमा सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कमा सकता। 500, 600, 700, 800 रुपये यही कमा सकता है, और यही सूदखोरों को चाहिए। तो तब आप किसकी मजदूरी कर रहे हैं? आप उस ब्याज के लिए गए पैसे की मजदूरी कर रहे हैं साथियों। ये सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए उनका पैसा। और यह क्राइम के तहत आता है। जिस दिन आप एसपी साहब को इसकी संज्ञान प्रार्थना पत्र के द्वारा संज्ञान देंगे, उसी दिन इनकी हालत खराब हो जाएगी। वो चाहे कितना ही बड़ा गुंडे बताते हो, शहर के बहुत बड़े विधायक के बेटे क्यों न हो, लेकिन आप डरिए मत। आप एसपी साहब से मिल करके इसको करिए,
अगर ऐसा करने के बाद अगर वो आपको धमकाते हैं, पुनः दूसरा एप्लीकेशन लिखिए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप ऐसा कर देंगे तो कानून के नज़र में आ जाएंगे, और जब कानून के नज़र में आ जाएंगे तो अगर आपके शरीर पर थोड़ा सा भी खरोंच लगी तो पूरा इल्जाम उन पर जाएगा। और आत्महत्या क्यों करेंगे साथियों? क्यों जहर खाएंगे? बेहतर तो यही होगा इनके खिलाफ लड़ करके इनकी गोली खाइए। ये आपका हाथ काट देंगे, आपका पैर तोड़ देंगे, तुड़वा लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरी विश्वास के साथ, इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी तरफ आंख उठा के देखने की, चाहे कितना ही बड़ा माफिया हो साथियों। इसलिए मैं इस वीडियो को बना करके दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समाज में जिस मोड़ पे जाता हूँ वहीं पे दूसरे के माध्यम से सुनता हूँ कि ये व्यक्ति सूदी पैसा ले लिया है, बहुत परेशान है, सूद पर इसको बहुत परेशान कर रखा है। तो मैं समझता हूँ आज का समय ऐसा है, हर 100 आदमी में से 45 आदमी 50 आदमी सूदखोरी का शिकार हुआ है। तो साथियों, इससे उबरिए, निकलिए बाहर। और ये आपका जीवन है, कोई माई का लाल आपका जीवन आपसे नहीं छीन सकता, कोई माई का लाल आपके परिवार का सुख नहीं छीन सकता। पैसा कमाने का सबको अधिकार है, लेकिन फर्जी तरीके से, क्राइम तरीके से आपको प्रताड़ित करके, मानसिक आघात पहुंचा करके कोई आपसे पैसा अगर कमा रहा है, वह क्राइम कर रहा है। यह कानूनन क्राइम है, इसको आप समझिए, डरिए मत, मेरी बात मानिए। और जिसको यह लगता है कि इसमें हमको ये खतरा हो जाएगा, वो खतरा हो जाएगा, वो हमसे बात करे। लेकिन हिम्मत जुटानी होगी साथियों, क्योंकि आपके अंदर डर इस तरह से समा गया है इनके प्रति कि आप इनसे लड़ना नहीं चाहते, बल्कि इनके शोषण का शिकार हो जाना चाहते हैं। तो जब बताइए, जो पैसा जो आना चाहिए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, अपने मकान की मरम्मत कराने के लिए, अपने बीवी बच्चों का कुछ खिलाने पिलाने के लिए, अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, अपने रिश्तेदारों में पड़ी हुई शादियों को निपटाने के लिए, तो ये लोग उस पैसे को, जो लाभ आपको मिल रहा है, वो ये अपना सूद के रूप में वसूल ले जा रहे हैं और धमकाते ऊपर से हैं कि नहीं देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं देंगे तो वो कर दूंगा। ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये सब बनी धमकी है। दुनिया में अगर आप पैदा हैं, अगर आपको जीने का अधिकार है, उतना ही अधिकार उन्हें भी है, और ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई, आप दिवालिया हो जाइए, कह दीजिए उनसे साफ साफ कि अगर मैं मर जाऊंगा तो पैसा कैसे, कहाँ से पाओगे? तो सीधी सी बात, आप साथियों जाइए, किसी वकील के माध्यम से मिलिए और उनसे कहिए कि फला व्यक्ति से मैंने पैसे लिए थे और फला व्यक्ति मुझे बहुत परेशान कर रहा है, साहब जितना कमा रहे हैं सबका सब उठा ले जा रहा है, सबका सब डरा धमका के मांग ले जा रहा है। वकील साहब आपकी व्यवस्था बना देंगे, और एसपी साहब पूरे जिले के माफियाओं के लिए माफिया हैं, शरीफों के लिए शरीफ हैं, गुंडों के लिए गुंडा हैं। ये फैक्ट बात है साथियों, उनसे बड़ा कोई शहर में नहीं है। और अगर उनसे बात न बने तो एक एप्लीकेशन 15-20 दिन के बाद डीएम साहब को भी लगा दीजिएगा। देखिए, इसके बाद इन माफियाओं की हिम्मत नहीं है कि आपके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समाज में इसके शिकार बहुत से लोग हैं। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए यह वीडियो बनाने का आज ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, इसलिए बनाकर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ।